ऊंट एक तरफ, एक मुहीब सी आवाज ऊंट के अंदर से निकली। किसी ने कहा ये कैसी आवाज थी? कहा ये शैतान था, ये शैतान था। अब जो ऊंट को तय किया, क्या कहा था मोहम्मद हनफिया से? ये शीर का असर है। अब जो ऊंट को तय किया हसन ने, तो मोहम्मद ने बड़ी हसरत से बाप को देखा। बाप ने मोहम्मद को गले से लगा के कहा, मोहम्मद दिल छोटा ना करो, ये शीर का असर है। हाय हाय हाय, ये शीर ज़हरा है। दिल छोटा ना करो मोहम्मद, ये शीर ज़हरा है। अच्छा, अब जब ऊंट पे हो गया, हजरत ने कहा हौदज को अलग रखो। हजरत आगे बढ़े, ऊंट को जलाया। ऊंट को जलाया और जला के राख हवा में बिखेर दी। ऊंट को जलाया, जला के हवा में राख। मैं अर्ज करूंगा हजरत, ऊंट को खाली क्यों जलाया? तो तुझे क्या पता, सवारी को यहां जलाया गया है, सवार होने वाले को। अब हजरत ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर को भेजा। और कहा जाओ, कहो जाए। गए। मोहम्मद बिन अबी बकर ने चाहा कि हौदज का पर्दा हटाएं कि एकदम से अंदर से एक चीख की आवाज आई, ना महरम को भेज दिया। मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा, बुग़्ज़े अली में इतनी अंधी हो गई हो कि भाई को नहीं पहचानती। भाई को नहीं पहचानती। आए, हजरत ने इमाम हसन को भेजा, मेरे लाल जाओ कहो कि और अगर न तैयार हो तो फिर कहना, जाती हो या उस हक का इस्तेमाल करें। हजरत आए, तो जाइए। हजरत ने फरमाया कि बाबा ने फरमाया है जैसे ही सुना, हाँ अरे शहजादे, शहजादे तुम्हें देखा, रसूल की याद आ गई। तुम्हें देखा, रसूल अल्लाह याद आ गया, रसूल अल्लाह याद आ गया, उन पर दुरूद सलाम, रसूल अल्लाह याद आ गया। हाँ हाँ मैं तैयार हूँ शहजादे, मैं तैयार हूँ। साहब यही तो कहते हैं, तलाक दी कहाँ, खाली कहा था। अरे यहाँ सोचने पे हो जाता है, इन्होंने तो कहा था। इरादा मासूम, बस खत्म। और अगर इस वाक़े को वक़ू पज़ीर नहीं होना था तो नबी हक दे के क्यों गए थे? क्यों हक दे के गए? लीजिए, हजारों बेटे मारे गए,
अल्लाह के जाना है। बात आखिरी मरहले में है, इंशाअल्लाह फिर कभी हजरत ने एक हिफाजती दस्ते का इंतजाम किया। सर से पांव तक लोहे में डूबे हुए सिपाही, आंखें नजर आए, लहीम शहीम, चारों तरफ से ये सिपाही, बीच में मजे की बात सुन लीजिए। एक बात तो इधर उधर हो गई थी, जो सबसे अहम बात है। जब वो हौदज गिरा था तो जनाब अम्मार उस वक्त तकरीबन 90 बरस के थे। कितने? 90 बरस के। 90 बरस के अम्मार करीब गए और कहने लगे, वालिदे गिरामी देखी बेटों की जुरात। वो काहे पे नमक छिड़कना कहते हैं। उनका वालिदे गिरामी आपने देखी अपने बेटों की शजात। वह गुस्से में कहा, हम तुम्हारी वालदा नहीं हैं। यही लिखा हुआ है। अम्मार ने क्या कहा, वालिदे गिरामी देखिए आपने अपने बेटों की जुरात। उनका हम तुम्हारी वालदा नहीं है। भाई एक बात तो ये पता चल गई, एक बात तो पता चल गई कि अम्मार जैसों की वालिदा अब मदीने की तरफ सवारी चली। चारों तरफ हिफाजती दस्ते के लोग हैं, चारों तरफ हिफाजती दस्ते के लोग हैं जो जा रहे हैं। बात 5 से 7 मिनट में तमाम हो रही है। देखिएगा बिल्कुल आखिरी मरहले में है गुफ्तगू। चारों तरफ से हिफाजती दस्ता लोहे में डूबे हुए, फकत आंखें नजर आ रही हैं और ये हिफाजती दस्ता जा रहा है। मदीने में पहुंचे। मदीने में मस्जिदुल नबवी में बहुत से नमाजी बैठे हुए नमाज पढ़ रहे हैं। अब जो ये सवारी पहुंची और घर के करीब ये सवारी पहुंची तो एकदम से एक हंगामा शुरू हुआ, एक चीख शुरू हुई। चीख क्या थी? अरे हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, हमें नामहरमों के साथ भेजा, हमें मर्दों के साथ भेज दिया, हमें मर्दों के साथ भेज दिया। मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो भी मुसल्ले छोड़ के तस्बीहें हिलाते हुए आगे बढ़े और एक ने दूसरे को कोनी मार मार के कहा, हाँ ये तो नहीं करना चाहिए अली को, ये तो नहीं करना चाहिए अली को, ये तो नहीं करना चाहिए अली को। मुसलमानों की वालिदा को मर्दों के साथ भेज दिया, मर्दों के साथ भेज दिया, मर्दों के साथ भेज दिया। अरे किसी के मुंह से ये ना फूटा कि कोई ये कहता कि इधर से गई थी तो क्या औरतों के साथ गई थी? इस इनकलाब को देखते हुए ये जो हिफाजती दस्ता था ये दर्राना घर के अंदर दाखिल हुआ और घर के अंदर जाके सबने अपनी जिरहें उतारी। अब जो जिरहें उतारी तो क्या देखा, इनमें मर्द कोई नहीं, सब खवातीन हैं। सब हैं खवातीन। अब आप जरा गौर फरमाएं, इस वाक़े के बाद अब तो ठीक रहना चाहिए। मगर आग
कहीं से ठंडी नहीं हुई। मैं क्या करूं, फफोले हैं दिल पे, खुदाए हुसैन की कसम खा के कह रहा हूं, फफोले हैं। जनाब ज़हरा से अदावत, जनाब खदीजा से अदावत, और फिर एक मंजिल वो आई कि बड़े शहजादे का जनाजा चला। और बड़े शहजादे का जनाजा करीब पहुंचा। रिवायत में मिलता है कि खच्चर पे बैठ के आई और कहा, क्या देखते हो, तीर क्यों नहीं चलाते? इमाम हसन के जनाजे पर तीरों की बारिश करवाया। जो छोटे शहजादे के जनाजे पर को तीरों पर रोके, जब वो काबिले लानत है, तो जो बड़े शहजादे के जनाजे पर तीर चलाए। हसन का जनाजा तीरों से पामाल हो। दोनों भाइयों में एक हल्का सा फर्क था। अल्लामा किफ़ायत हुसैन साहब एक जुमला कहते थे कि तकदीर दोनों भाइयों की एक जैसी थी, बस फर्क इतना था कि एक भाई के जनाजे में तीर थे, एक भाई का जनाजा तीरों पर था। बुलंद हो गई यार, आप न रोएंगे तो कौन रोएगा। रूमाले ज़हरा पहचानता ही आपको है। खुदा जज़ाए खैर दे। जब जनाजा वापस आया है तो जनाब ज़ैनब कुबरा के लिए एक जुमला मिलता है। बीबी ये कह के गश खा के गिर गई, मैंने सफेद कफन पिन्हाया था, सुर्ख कैसे हो गया। सोगवारों, आज़ादारों, नौजवानों, बुजुर्गों, आपका आना मजलिस में कोई कमाल नहीं है। ये जो कनीज़ें आ रही हैं हजरत की, मजलिस बड़ी देर में शुरू होती है, बहुत देर में ख़त्म होती है। इसमें बहुत सी बीबियां ऐसी हैं जिन्हें सवारी नहीं मिलती, ये पैदल जाती हैं अपने घरों को। मगर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, ए मेरी माँ और बहनों, आप घरों से जब आती हैं तो चादर ओढ़ के आती हैं, और जब जाती हैं तो सरों पर चादर रहती है। ए मेरी माँ और बहनों, जरा उस कुनबे की खबर लो जो घर से निकला था तो इस हाल में 18 भाइयों की बहन ज़ैनब। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। मैंने सोचा था कि मैं इन मजलिसों में शहादत पढ़ूंगा, मगर फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि बहुत से कमज़ोर दिल के मोमिनीन भी आते हैं, तो शहादत सुनना सबके बस की बात नहीं है। लिहाजा अब तक मैंने मसाइब के मुख्तलिफ अज्जा आपकी खिदमत में थोड़े थोड़े से वक्त में पेश किया ताकि आप गिरिया भी कर लें, रूमाल ज़हरा से शर्मिंदगी भी ना हो।
मगर आज इजाजत दीजिए 5 से 7 मिनट एक शहजादे के मसाइब पढ़ना चाहता हूं। हाय, कोई उससे गोद के पाले की अहमियत पूछे जिसे मन्नतों और मुरादों से कोई बेटा मिला हो। और खास तौर से नन्हा सा बच्चा गहवारे में सो भी रहा हो तो मां को चैन नहीं आता। करबला में भी एक नन्हा सा शहजादा है, अली असगर। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ। बीबी की कनीजों, खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे। अपनी गोदियों से खबरदार हो जाइए। आप ये सुन सकते हैं कि असगर की प्यास का आलम क्या था। इजाजत है कि पढ़ दूं? मेरी तरफ देखिए। मक्तल ये बताता है कि मछली को जब पानी से निकालिए तो कुछ देर तक मछली तड़पती है। उसके बाद मछली के जिस्म का आखिरी सिरा कुछ कुछ देर के बाद हिलता है। क्यों? अब उसके जिस्म से पानी कम हो रहा है। और एक मंजिल वो आ जाती है कि जब जिस्म का हर हिस्सा खाक पे पड़ा रहता है, अब मछली हरकत भी नहीं कर पाती। बस आलम यह होता है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसके लब खुलते हैं, बंद होते हैं, लब खुलते हैं, बंद होते हैं। रवायत कहती है असगर का यही आलम था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद असगर के लब हिलते थे। आए हुसैन, आए असगर, वाह हुसैना, वाह गुरबता। मेरे मौला पुरसा कबूल करो मेरे हुसैन। न लश्करे, न सिपाहे, न कसरतुन्नासे, न कासिमे, न अली अकबरे, न अब्बासे, अलमिन नासिरिन यंसुरना। पलट के आए, बेशीर ने झूले से खुद को गिराया। ज़ैनब अश्कबार हुई, हुसैन आगे बढ़े। क्यों रोती हो बहना? इसलिए कि असगर ने खुद को झूले से गिराया। हुसैन आगे बढ़े, बच्चे को गोद में लिया। का मैं मकसद समझ गया। मेरे लाल का मकसद क्या है? हुसैन ने असगर को हवा के दावत में ऐसे छुपाया जैसे कुरान को रहल में छुपाया जाता। हुसैन असगर को लेके मैदान में आए, मेरे बच्चे को पानी पिला दो। मगर किसी पर असर न हुआ। हुसैन ने जलती रेत पर बच्चे को लिटाया। अपने हाथों से चंद कतरे आप डाल दो, मगर किसी ने पानी न दिया। जलती रेत पर बच्चे का तड़पना बाप से न देखा गया। हुसैन आगे बढ़े, असगर को गोद में लिया, आवाज दी, मेरे लाल, हुज्जते खुदा के पिसर हो, इन्हें बता दो कि प्यासे हो। ये जो तीर है, ये जो तीर है, ये जो तीर है, इसमें कांटे बने हैं, 3 भाल का तीर। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मौला हुसैन की गुर्बत का वास्ता देता हूं, शहजादे के गहवारे का वास्ता देता हूं। मुझे एक बात बताइए, 6 महीने का बच्चा नजरों में है? मुझे बताइए, 6 महीने के बच्चे की गर्दन कितनी बड़ी होती है? छह महीने के बच्चे की गर्दन कितनी बड़ी होती है? अरे 6 महीने वाले की गर्दन 3 भाल का तीर। अब जो चिल्ले से रहा हुआ, पढ़ दूं कि असगर के गले का क्या हाल हुआ? बीच वाला जो फल था वो असगर के हलक पे लगा, हल्के असगर का।
दो फल जो थे वो कानों को जख्मी कर रहे थे। तीर हुसैन के बाजू में दर आया। अब पढ़ दूं कि असगर के गले का क्या आलम हुआ। जब तीर ने असगर का गला छेदा तो बस आलम यह था कि कहीं कहीं से हल्का हल्का सा गला जुड़ा हुआ था। आए असगर, आए असगर। फनक़लब अस्सबी अला यदैल इमाम, बच्चा बाप के हाथों पर उलट गया। बच्चा बाप के हाथों पर उलट गया। बच्चा बाप के हाथों पर उलट गया। असगर ने आंखें खोली, दरे खैमा पर नजर गई। शायद मां नजर आ गई। जैसे ही मां को देखा मुस्कुरा दिए, अम्मा मेरा दूध बख्श देना, देखो मुस्कुरा रहा हूं। तमाम हो गई मजलिस। मैं जब यहां तक आता हूं तो अपने उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद मोहम्मद जाफर रिजवी साहब किबला का एक फिक्रा जरूर पढ़ता हूं। एक मर्तबा उन्होंने मुझसे कहा कि मजलिसें पढ़ते हो, ये बताओ क्या तुम्हें पता है कि हुरमुला ने जो तीर चलाया था उसकी रफ्तार क्या थी? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। कहने लगे सुनो, अगर हुसैन कुव्वते इमामत से असगर को न संभाले होते तो तीर जाने कहां ले जाता। असगर का लाशा न मिल सकता। वाह हुसैना, वाह मज़लूमा, वाह लिया। एक लम्हा तशरीफ रखे आप हज़रात। बीवी कबूल कर। और आज की शब तो रोने की है ही है। आज तो अली के घर में मातम है और आप नजफ में बैठे हैं। एक तरफ बैतुल हुस्न है, एक तरफ नजफ है। लिहाजा कल हम सब सियाह कपड़ों में आए। दूसरी बात यह है कि इन मजालिस की सीडीज गिराफ एजेंसी जनाब अबूजर कंतूरी साहब, उनके यहाँ भी ये कैसेट्स दस्तयाब हैं, वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं।